हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं ईरान और इजराइल के युद्ध संबंधी चीज़ों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इनके सीज़ फायर के बीच सीज़ फायर कराने में, युद्ध विराम कराने में महती भूमिका निभाई थी। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं, भाई पहले तो ईरान पर से पाबंदी हटाने की सोच रहे थे, लेकिन अब तो पाबंदी नहीं हटाएंगे, क्योंकि वहाँ के जो टॉप लीडर्स हैं, चाहे अली खamenei हों, चाहे उनके सलाहकार तारिगानी साहब हों, चाहे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान हों, ये सभी उल्टा पलटा बयान हमारे खिलाफ ही दे रहे हैं। तो इस वजह से हम अब इनके ऊपर से पाबंदी नहीं हटाएंगे। आप सभी को पता है 1984 के बाद से ही अमेरिका और ईरान के संबंध खराब हो गए थे, और इस प्रकार से अमेरिका ने ईरान पर कई तरह की पाबंदी लगा दी थी। उसने ईरान और नॉर्थ कोरिया को दुष्ट राज्य रोग स्टेट भी घोषित कर रखा उसके विदेश मंत्रालय ने। हालांकि संबंध ठीक नहीं है चीन और रूस से भी, लेकिन रूस पर यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान तो ज़्यादा संबंध खराब हो गए थे, क्योंकि जो बाइडेन साहब वहाँ थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो स्विफ्ट वगैरह से डॉलर संबंधी कोई भी पेमेंट लेन देन पर पाबंदी लगा दिया था, लेकिन फिर भी रोग स्टेट घोषित नहीं किया। चीन के साथ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 30% के सो कॉल्ड रेसिप्रोकल टैरिफ के आधार पर अभी व्यापार की भी अनुमति दे दी है, यानी चीनी सामान अमेरिका में 30% महंगा, भी तो वैसे भी चीनी सामान सस्ते होते हैं, ड्यूरेबिलिटी नहीं, कॉस्ट के मामले में सस्ते होते हैं। तो 30% अगर दाम बढ़ भी जाएगा तो भी कॉम्पिटिटिव कीमत रहेगी चीनी सामानों की। दूसरे शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप साहब चीन के साथ हुए व्यापारिक समझौते पर टैरिफ लगाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, और लोगों को समझाने लगे, अमेरिकी लोगों को, वो अमेरिका को महान बनाना चाहते हैं, जबकि अमेरिका के भीतर ही कई अखबार, प्रिंट मीडिया हाउस जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार उनके नीतियों की आलोचना कर रहे हैं और ईरान पर उनके हमले को नाकाफ़ी बता रहे हैं। जो उन्होंने 3 जगहों पर, नातांज, फोर्डो और इस्फहान, 3 जगहों पर जो उन्होंने हमले किए और दावा किया कि उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो प्रोग्राम है ईरान का, उसको ख़त्म कर दिया है, और आज भी वो दावा कर रहे हैं, उसे अमेरिका में ही नहीं माना जा रहा है। और ग्रॉसी जो कि IAEA के चीफ हैं, वो भी इसे मानने को तैयार नहीं है कि भाई ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तिलमिलाए हुए हैं और वो अपनी भड़ास ईरान पर निकाल रहे हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि 13 जून को ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया था और दावा किया था कि उसने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और डिफेंस रिलेटेड बेसिस को नष्ट कर दिया है। लेकिन सच्चाई कितनी है ये तो आने वाले समय में पता चल गया, जब ईरान ने पलटवार किया और मिसाइलों से गाँव अटैक किया, तो उसमें इजराइल के कई डोम भी काम नहीं आए, और इजरायली डोम की बड़ी चर्चा होती रहती है, क्योंकि 400-450 मिसाइलों से प्रहार, वो डोम कितना रुक पाएगा। और इससे हाइफा तथा अन्य शहरों में भारी नुकसान हुआ, यानी पश्चिमी इजराइल में सबसे ज़्यादा नुकसान पश्चिमी इजराइल में हुआ, जो कि मध्य सागर के करीब है, मध्य सागर के तट पर स्थित है, हाइफा नज़दीक है। खैर जो भी हो, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान हुए, चाहे अली खamenei के टॉप एडवाइज़र हुए तारिगानी साहब, इन सब लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही बयान दिया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप साहब काफ़ी चिढ़ गए और वो लगे कहने, भाई पहले तो मैं पाबंदी हटाने की सोच रहा था ईरान से, लेकिन अब पाबंदी नहीं हटाऊंगा, क्योंकि ईरान के लोग ही उल्टा पलटा बयान दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में वो अपनी आलोचना सुनने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि भाई ईरान के लोग झूठ बोल रहे हैं, ईरान के लोग सच्चाई नहीं बता रहे हैं कि भाई हमारे
दबाव के कारण इजराइल को समझौता करना पड़ा और ईरान को समझौता करना पड़ा, या ईरान के पास हम खुद चल कर गए थे, न कि ईरान हमारे पास चल कर आया था। दूसरे शब्दों में ईरान का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें जो रोल है सो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। इसको सुनकर तो काफ़ी खफा हैं। इस सीज़ फायर के मद्देनज़र वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं और उनका कहना है कि भाई ऐसा है, ईरान की बिना समझ के कैसे सीज़ फायर हो सकता था। हमने तो केवल मीडिएशन किया, मध्यस्थता की। हालांकि भारत के बारे में, भारत और पाकिस्तान के बीच जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप साहब इस तरह बातें कर रहे थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जा रहा है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए अमेरिका में 4 राष्ट्रपति मिल चुका है। इसके पहले बराक ओबामा को मिला था जो डेमोक्रेट पार्टी के लीडर थे। ये 5वें राष्ट्रपति होंगे जिनको पाकिस्तान ने तो मनोनीत कर दिया है। और मुस्लिम देश या अन्य देश कैसे नॉमिनेट करते हैं ये भविष्य में देखा जाएगा। बहरहाल उन्होंने अभी जो बयान दिया है उसके आधार पर वो ईरान से पाबंदी हटाने की सोच रहे थे, लेकिन अब नहीं हटाएंगे। दूसरे शब्दों में वो ईरान पर काफ़ी खफा हैं। ईरान के लीडरान के बयान से वो काफ़ी खफा हैं। उनको लगता है ईरान के लीडर उनके नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं और इस प्रकार से पाबंदी तक हटाने की सोच रहे थे, लेकिन अब वो नहीं हटाएंगे। धन्यवाद। आगे जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा।